हेलो जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार क्योंकि हमें जाना था बाहर ख़ास दिन की ख़ास तैयारी करने के लिए। और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी अपनी मामा का। मैंने सोचा आज क्यों नहीं यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। अच्छा, मेरी मोटी अकल में ये बात नहीं आ रही थी क्योंकि जो है ना, पैसे पर्स में डाल दूँ। मैंने पैसे हाथ में ही पकड़े हुए थे, मुझे बाद में याद आया और मैंने पर्स भी लेना और पैसे भी उसमें डाल लें। तो जाते वक्त जी हैं जो है हम ना वो गए थे, मतलब पैदल गए थे। आते वक्त हमने कर लिया था रक्षा क्योंकि आधे या पौने घंटे का रास्ता था। और जाते वक्त तो मैंने बड़ी मतलब बोल दिया था ना, वो क्या कहते हैं, टशन में मामा को बोल दिया था बड़े, हाँ जी हाँ चलते हैं, क्या हो गया पैदल चलते हैं। तो आधे रास्ते चलने के बाद मेरे पाँव जो थे ना वो जवाब दे रहे थे। तो शुक्र है मैंने शूज़ पहन लिए थे, अगर जूती पहनी होती ना तो फिर पता लगना था मेरे पाँव को। तो वाकई यार बहुत लंबा रास्ता था। और जहाँ से हमने जाना था वो जगह थोड़ी सी दूर थी, बाज़ार जाना था, मतलब मेन बाज़ार में जाना था। बाहर घर के बाज़ार के पास जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वो वाली, तो हमने जाना था बाहर मेन बाज़ार के पास। वो हमारे घर से तकरीबन आधा या पौना घंटा लगता है उधर तक जाने के लिए। तो हम ये जा रहे थे और मेरी मम्मा कह रही थी तुम्हें तो यही काम है, बस यही करना। मैंने कहा हाँ जी यही करूँगी और क्या करूँगी। और जैसा कि आपको पता है कल 13 रजब है, क्योंकि मगरब के बाद जो है डेट चेंज हो जाएगी। आज 12 तो कल 13 हो जाएगी मगरब के बाद। तो इस वजह से हमने कहा आज ही कर लेते हैं। मतलब बनाना तो कल दिन में ही था जो हमने डिसाइड किया हुआ था। मतलब ज़ाहिर बात हमने न्याज वगैरह करवानी थी तो वो बनाना तो दिन में ही था। तो आप में से भी किसी ने न्याज दिलाने के लिए कुछ डिसाइड किया तो मुझे भी बताया आप लोगों के घर में क्या क्या बन रहा है और आप लोग ने क्या क्या बनाया, और आप लोग 13 रजब कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए थे, शॉप थी एक बहुत बड़ी। यहाँ पे हम आ गए थे तो हमें चाहिए था गार्निशिंग वाला, नहीं होता कद्दूकश, आई थिंक उसको कद्दूकश कहते हैं। आई थिंक नहीं, कद्दूकश कहते हैं, कद्दूकश कहते हैं। तो यहाँ पे हम कद्दूकश ढूंढ रहे थे क्योंकि हम गाजरें लेने जा रहे थे। तो बाकी चीज़ें लेनी थी 2-3, मतलब इस कद्दूकश की वजह से हमें इतना दूर आना वाला पड़ा है क्योंकि जो मेरी मामा का था ना पुराना, वो ख़राब हो गया था, उसको जंग लग गया था। और शुक्र है हमने न्यू ले लिया, मतलब कि जब हमने घर गए वापस तो पुराना ढूंढा तो वो पुराना भी नहीं मिला। आई थिंक वो हमने शायद शिफ्टिंग के दौरान ना फेंक दिया था उसको मैंने, तो उस वजह से भी मामा से बहुत डांट खानी पड़ी कि मेरा इतना पुराना था तुमने फेंक दिया। और ये यहाँ पे जो थे ना बहुत ज़्यादा थे। ये देखिए, ये स्टीमर भी भाई कह रहे थे, जो दुकान पे थे वो कह रहे थे ये वाला जो है वो स्टीमर भी बन जाता है और कद्दूकश भी है ये ना। लेकिन ये वो गाजरों वाला नहीं था, मतलब थोड़ी मोटी गाजरें काटनी थी ना, उस वाला नहीं था ये। आई थिंक हलवे का जो कद्दू बनाना था उसके लिए बेस्ट था ये। तो ये वाले मैं मामा को दिखा रही थी, पूछ रही थी मामा कौन सा लेना, मामा कौन सा लेना, बता ही नहीं रही। कहती है तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो। मैंने कहा मामा आपको पता है गाजर मतलब जिस तरह काटनी है, मतलब काटनी है जिस तरह कटेंगी इससे सही काट जाएंगे तो ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, नहीं तो दूसरा वाला ले लेते हैं। हम कहती है नहीं तुम देख लो तुम देख लो। यहाँ तो आई थिंक मामा को पसंद नहीं आया था तो मामा आगे गई थी, कहती मैं दूसरा ढूंढ के आती हूँ। जो उनके पास पहले था ना वो उनको चाहिए था लेकिन वो यहाँ पर मिला नहीं। तो वो जो मामा ढूंढ रही थी वो वाला यहाँ पे मिला नहीं, तो हमें एंड पे आके ये लेना पड़ा क्योंकि आज जो थी ना, मतलब इतना टाइम नहीं था कि कहीं और से जाके ले के आया जाए। तो ये बार बार देख रहे थे क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था यार, इसमें बहुत ज़्यादा थे ना, मतलब इससे चिप्स भी कट जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन मामा ने कहा से गाजर नहीं होएंगी, तो हमने कहा चलो ठीक है। और मतलब ये 2 काम थे ना, इसका स्टीमर भी बन जाता। तो मामा ने कहा नहीं ये नहीं ठीक, इससे नहीं होएंगी सही, तो फिर हमने इसको स्किप कर दिया। तो हमने यही लिया था, इसमें से उठाया था एक, मतलब ये वाला गोल वाला नहीं लिया, वो दूसरा जो होता है वो वाला लिया था, मतलब मंजीटा वाला। और मेरी मम्मा उसको जाके कहती है बेटा पलंग वाला जो है कद्दूकश है। और वो जो है ना मेरी शक्ल देख रहे हैं दुकान वाले भाई, जो तो मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये पलंग वाला कद्दूकश कौन सा था, वो सामने पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा भाई ये वाला, तो हम सारे हंसने पड़ गए हो गए थे, मैं भी क्या बोल रही हूँ पलंग वाला कद्दूकश। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे अंकल के पास गाजरें लेने। हमने गाजरें लेनी थी यहाँ से, तो हमने तकरीबन यहाँ से कोई ली गाजरें 3 शॉपर बनवा लिए, तो 15 किलो ली थी इनसे। तो यहाँ पे हमने 3 शॉपर बनवा ली थी और हमने कहा था अंकल जी प्लीज़ जो है ना शॉपर डबल कर दीजिएगा, हमने बड़ी दूर जाना है। अच्छा हमारा यही था ना कि वापसी पे भी पैदल ही आएंगे, लेकिन जब हमने बाद में जो गाजरों के शॉपर है ना वो अपने हाथ में उठाया ना, तो हमें पता लग गया था बेटा ये तो नामुमकिन ही, आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। जैसे क्यों 2 मामा ने उठाए हुए थे, मैंने एक ही उठाया हुआ था। कह रही थी बहन 2 मैं उठा लेती हूँ, बाकी एक तुम उठा लो। तो मैंने कहा यार इतना लंबा, मतलब 45 मिनट का रास्ता है तो कैसे चल के जाएंगे, वो भी 15 किलो वज़न उठा के जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा मम्मा रक्षा कर लेते हैं, जैसे ठीक, मैंने कहा ठीक है रक्षा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना सामान रखा सारा, तो हम निकल पड़े थे जी अपने घर के लिए, वापसी के लिए। अच्छा, जैसे कि कल रजब है, आपको सबको भी बहुत 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 मुबारक हो इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत। और इस दिन ज़रूर खुशी करें, ज़रूर खुशी करें, क्योंकि ये ऐसे दिन बार बार नहीं आते ज़िंदगी में, यकीन मानिए। जिसके दिल में इश्क़ अली नहीं ना, उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ये फ़िरक़ों की कैद से आज़ाद हो जाएं प्लीज़।
फिरकों को छोड़ दें, अपने नबी उनके बच्चों उनकी आल की खुशी में, उनके सहाबा की खुशी मनाएं। मतलब कल तो इतना बड़ा दिन है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ज़रूर खुशी करें। मतलब आप लाज़मी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ करें, एक्स्ट्रा चीज़ करें। मतलब एक टॉफ़ी आप अगर किसी को खिला दें, अपने बच्चे को बिठाएं, उसको एक टॉफ़ी दें, उसको बता दें यार कि आज किसकी विलादत का दिन है। उनकी विलादत का दिन है जिनकी विलादत काबे में हुई थी, जो नफ्से पैगम्बर हैं, जो नबी के भाई हैं, जिनका हाथ मौला ने गदीर ख़ूम के मैदान पर बुलंद करके कहा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। बस इतना बता दें अपने बच्चों को कि वो हमारे मौला हैं। अल्लाह के बाद नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद इमाम अली हैं। बस ये तालीम अपने बच्चों को दे दें, इनका इश्क अपनी इनकी विलायत की रोशनी अपने बच्चों के दिलों में डाल दें, अपने उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दी है। अच्छा, रिक्शे में बैठने के बाद बंदे को एहसास होता है यार, इससे पहले कि बेहतर था कि पैदल ही जा रहे थे। मतलब इतने झटके लगते हैं, इतने झटके लगते हैं, यकीन माने कभी सर इधर ला के घुसता है, कभी उधर जा के घुसता है। अच्छा, यहाँ आपने ये नहीं समझना कि मैं कैमरा सामने पकड़ के डांस कर रही हूँ, ना 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 ना, तौबा तौबा तौबा। ऐसा सोचिए कि मत, ये रिक्शे के झटके थे जो हमें महसूस हो रहे थे, जो मैं इधर से उधर धकेल रहे थे। मुझे लग रहा था मैं जो हूँ ना कोई तिनका हूँ, जिसको हवा कभी इधर फेंकते कभी उधर फेंकती। जैसे तेज़ आंधी तूफान में तिनका नहीं इधर से उधर हो रहा होता, वैसे ही मैं इस रिक्शे में बैठ के बन गई थी। तो फाइनली जी हम अपने घर की तरफ आ गए थे, मतलब अपने जो घर का एरिया था उसमें एंटर हो गए थे। और यहाँ पे मेरी मामा के साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब एक सुजुकी आई और उनकी चादर उसमें अड़ गई। मतलब उनके पीछे एक निकली हुई थी, उनके सुजुकी के पीछे एक लकड़ी सी थी और उसमें मेरी मामा की चादर अड़ गई और वो सारी गंदी हो गई। तो मामा ने बड़े अच्छे अल्फाज से उनको नवाजा, क्योंकि उनकी गलती थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रही थी, ये ना सुजुकी जा रही थी, इस पर लिखा हुआ था सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम ना। तो मैं ये दिखा रही थी कि कौन सा जो है ना क्या नाम हमारी जो है ना रहनुमाई कर रहा था, मतलब हमारे आगे आगे था, उसके पीछे पीछे। तो यहाँ पे फाइनली जी हम आ गए थे अपनी गली में। तो यहाँ पे हमने भाई को पैसे दिए, अपना सामान पहुँचाया। और यहाँ पे मैं कह रही देख सकते हैं इसका मेरी मामा वो हैं, और उनकी जो चादर थी ना वो उसके साथ सुजुकी के साथ जो है ना वो अटक गया, वो सारी गंदी हो गई। फिर मेरी मामा ने उसको बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज से नवाजा और बहुत अच्छा किया, क्योंकि गलती उनकी थी और उनको आवाज़ें मारते पीछे वो फिर भी नहीं रुके। ये तो हम पहुँच चुके थे अपने घर। आई होप यू लाइक द व्लॉग। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।